हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे एच पी जी के लिए कंप्यूटर। ठीक है, तो चैप्टर कर रहे हैं हम साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल नेट लिटरेसी। ठीक, तो ये इसकी क्लास नंबर 4 है। 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं, बाकी चैप्टर से क्लासेस भी हो चुकी हैं। प्ले लिस्ट हो गया, प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में करेंगे हम डिजिटल पेमेंट्स क्या होती हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट और ई गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज, इनके बारे में देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दो चीज़ें, डिजिटल पेमेंट, ई गवर्नेंस और गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज और डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, डिजिटल पेमेंट नॉर्मली आप जो यूज़ करते हो, ठीक है, नॉर्मल आपको पैसे सेंड करने के लिए फ़ोन से पैसे सेंड कर दिए, बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, उसके लिए होते हैं डिजिटल पेमेंट्स आपके। ठीक है, और ई गवर्नेंस के जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं ना, जो गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल हैं, जैसे आधार कार्ड की होगी आपके पास, एनसीईआरटी बुक्स वगैरह की होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है जो नॉर्मल बनी होती है सर्विसेज के लिए, ताकि आप ऑनलाइन सर्विस कर पाओ, जाना ना पड़े उधर। ठीक है, जैसे आधार कार्ड वगैरह के ये है। ओके, तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं ना, नॉर्मल जो पब्लिकली बनी होती हैं, वो ई गवर्नेंस में आती है। ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, मतलब ऑनलाइन काम कर सकते हो। ठीक, तो डिजिटल पेमेंट होती क्या है, पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र करने कैश के बिना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, उसको बोलते हैं डिजिटल पेमेंट। ठीक है, डिजिटल पेमेंट पैसे इधर उधर भेजना इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, उसको डिजिटल पेमेंट बोलते हैं। ओके, पेइंग मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली, किसके हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, विदाउट यूजिंग कैश, कैश के बिना। ठीक, तो उसको बोलते हैं डिजिटल पेमेंट। ही फ़ायदे क्या होते हैं, फास्ट होती है, जल्दी से पेमेंट होती है, सिक्योर भी होती है, कैशलेस ट्रांजैक्शन होती है, ईजी रिकॉर्ड भी ईजी रख सकते हो आप इसका। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, यूपीआई यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग, फ़ोन से नॉर्मली यूपीआई यूज़ करते हो। ठीक है जो फ़ोन पे जो ऐप्स होती हैं, ठीक है, नेट बैंकिंग, बैंक से आपको चेकबुक वगैरह मंगानी हो तो नेट बैंकिंग, ई वॉलेट, वॉलेट में पैसा, डिजिटल वॉलेट होते हैं जहाँ पे आप पैसे स्टोर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो यूपीआई की आपके पास, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की फुल फॉर्म याद रखनी है। यू से यूनिफाइड, पी से पेमेंट, आई से इंटरफेस। यूपीआई करता है ना गूगल पे वगैरह, जी पे, वो इसमें आता है। ठीक है, यूपीआई की रियल टाइम पेमेंट किसके द्वारा डेवलप की गई है, सिस्टम डेवलप्ड एनपीसीआई। ठीक है, पहले यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट, पी से पेमेंट, आई से इंटरफेस। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप करी गई ये, एनपीसीआई, किसके द्वारा, एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, एन से नेशनल, ठीक है, पी से होगा पेमेंट, ठीक है, सी से होगा कॉरपोरेशन, ठीक है, आई से ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। यूपीआई किसके द्वारा डेवलप करी गई है, एनपीसीआई। ये आपको बस पैसे भेजने के, ट्रांसफ़र करने के काम आती है बैंक अकाउंट से मोबाइल ऐप के द्वारा। ठीक है, फ़ोन पे, गूगल पे जो वगैरह जो होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं, भीम, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़ोन पे, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, की फीचर क्या है, 24 घंटे अवेलेबल होती है, 7 दिन। ठीक है, जब भी यूज़ करो। वर्चुअल आईडी, यूपीआई आईडी है, यूपीआई कोड से आप सेंड कर सकते हो, और मनी आप मोबाइल नंबर से भेज सकते हो। ठीक है, तो इसके फ़ायदे हैं। फिर नेट बैंकिंग की हो जाती है, जब आपको ऑनलाइन ही आपको पासबुक वगैरह मंगानी हो, फंड ट्रांसफ़र करने हो, ठीक है, उसके लिए काम आता है। नेट बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडेड, जो कि बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेट बैंकिंग जो बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है, कस्टमर को लो करता है एसेस, उनके बैंक अकाउंट को असेस करने में लो करता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करने में। ठीक है, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिल पेमेंट, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, चेक बुक मंगवानी हो, नहीं स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, 24/7 अवेलेबल होता है। ठीक है, 24 घंटे, दिन रात और 7 दिन, मंडे टू संडे। ठीक है, संडे को भी अवेलेबल कर सकते हो। ठीक है, 24/7 का ये मतलब, ठीक है, 24 घंटे 7 दिन। ई वॉलेट क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक ही पैसे एक जगह पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, शॉपिंग के लिए, रिचार्ज के लिए, पेटीएम वॉलेट हो गया, फ़ोनपे वॉलेट, अमेजोन पे बैलेंस, मोबीवी की एग्जाम्पल है। फिर कॉमन डिजिटल पेमेंट मेथड कौन से हैं, यूपीआई करते हो, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट, या तो कार्ड से आप पेमेंट करते हो। ठीक है, उसमें कैश की भी ज़रूरत नहीं होती, यूएसएसडी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर क्या, *99#। यहाँ पे यूएसडी नॉर्मल फ़ोन पे नहीं यूज़ करते, *123# वो होता है आपका एयरटेल पे बैलेंस चेक करने के लिए। ठीक है, तो यूएसएसडी से भी आप
पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। फिर AEPS, आधार से भी आप पैसे कर सकते हो, ठीक है। AEPS के आपके पास आधार से, आजकल देखोगे साइबर कैफ़े में आधार से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो AEPS, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ए से आधार, ई से एनेबल्ड, पी से पेमेंट, एस से सिस्टम, ठीक है। AEPS की फुल फॉर्म क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार, ई से एनेबल्ड, AEPS, ठीक है। एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, पी से पेमेंट, एस से सिस्टम, ए से आधार, ठीक है। सेफ्टी टिप्स क्या है? OTP बताना नहीं है किसी को, ठीक है। OTP या पिन वगैरह बताने नहीं है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करने हैं। ऑफिशियल ऐप यूज़ करनी है, गूगल पे। लॉग आउट करना है ट्रांजेक्शन के बाद, ठीक है। चेक URL, किसको भेज रहे हो चेक करना है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है डिजिटल पेमेंट्स क्या होती हैं। पैसे का ट्रांसफ़र करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल UPI ऐप, डेबिट कार्ड्स हैं। फिर देन इसमें मेन है UPI। UPI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। किसने डेवलप करा था? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एग्जाम्पल है गूगल पे, फ़ोनपे, भीम और पेटीएम। नेट बैंकिंग, बैंक आपको देता है, इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी किसके द्वारा? बैंक के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। नेट बैंकिंग ऐसी ऐसी बैंकिंग होगी, SBI नेट बैंकिंग होगी, ठीक है, बैंक की वेबसाइट से, ठीक है। स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करनी हो तो ये काम आता है। फिर मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स, वॉलेट स्टोर कर सकते हो, ठीक है। भीम भी है, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UP बेस्ड, ये किसकी? सरकारी, ठीक, गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई थी भीम ऐप, ठीक। की फीचर्स देख लिए। फिर देन, ठीक है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उनको देखते हैं। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट कौन सी है? E-गवर्नेंस, मतलब ई से इलेक्ट्रॉनिक के वे से गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट मीन्स यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन्स को प्रोवाइड करना, जो भी जनता है, ठीक है। जैसे बिजनेस हो गया है, अदर ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो रही है। नॉर्मली आप आजकल देखो लाइसेंस वगैरह बन जाते हैं, चालान वगैरह ऑनलाइन भर जाते हैं, तो वही E-गवर्नेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव इफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी, करप्शन कम करना, ईजी काम हो, घर बैठे काम कर लो, सेव टाइम और मनी, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? G2C, G2B, G2G, G2E, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स क्या है गवर्नेंस के? गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C क्या हुआ है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये सिटीजन्स को जो भी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। गवर्नमेंट टू सिटीजन नॉर्मल गवर्नमेंट है, हमें चालान वगैरह जो भरना है, तो ये गवर्नमेंट टू सिटीजन हो गया, ठीक है, नॉर्मल पर्सन। गवर्नमेंट टू बिजनेस, अगर कोई बिजनेस मैन है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, उनसे बिल्डिंग बनानी होती है, तो G2B काम आता है, ठीक है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, यहाँ पे बिड वगैरह लगती हैं। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच में, तो G2G होता है, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय जो भी सरकारी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए होती है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ओके, तो याद रखनी है, ठीक। तो क्या है? G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऑनलाइन नॉन कमर्शियल इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। ये गवर्नमेंट है मान लो, यहाँ पे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है। फिर G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, G से गवर्नमेंट, T से टू, B से बिजनेस, कोई बिजनेस वगैरह, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, उनके लिए होता है, ठीक है। बिड्स वगैरह होती हैं उसके लिए, ऑनलाइन कमर्शियल इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस सेक्टर। G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट यूनिट्स और उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है। ई से एम्प्लॉय, फुल फॉर्म याद रखनी, क्या काम करते हैं ये भी ध्यान देना है, ठीक। फिर ये तो हो गया। यहाँ पे दिया डिजिटल पेमेंट, E-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, ठीक है। नॉर्मल आपके पास ऐप्स दी होंगी, काफ़ी ऐप देख रहे होंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी गई हैं। कौन कौन सी? डिजी लॉकर, क्यों होता है ये? डॉक्यूमेंट्स आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, +2 के डॉक्यूमेंट्स, डिग्री, इसमें होते हैं, ठीक है। आधार कार्ड से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, और काम करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। फिर उमंग है, उमंग ऐप क्या है? मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए होता है, ठीक है। उमंग की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है, ठीक है। यू से यूनिफाइड, M से मोबाइल, A से एप्लीकेशन, N से न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। यूनिफाइड मोबाइल, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक, फॉर न्यू एज गवर्नेंस,
ठीक, न्यू एज जी गवर्नेंस, ठीक है। फिर आधार सर्विसेज, नॉर्मली आधार सर्विसेज होती हैं, ठीक है। आधार कार्ड डाउनलोड करना, अपडेट करना, वेरिफिकेशन लिंक करना मोबाइल नंबर से। ठीक, आधार के लिए नॉर्मली क्या होता है, UDAI, ठीक है, UIDAI, ठीक है। आधार कार्ड कितने नंबर का होता है, 12 डिजिट का होता है। आपके पास कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट्स का होता है, 12 डिजिट्स का होता है, ठीक है। ID नंबर होता है आपका आधार कार्ड। क्या यूज़ होता है, UIDAI, इसमें इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, यू से यूनिक, UIDAID, UIDAI, ठीक। क्या फुल फॉर्म होती है, UIDAI, ठीक है। यू से क्या होगा, यूनिक, ठीक है। यूनिक, आई से आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। ID से आइडेंटिफिकेशन, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ए से अथॉरिटी, ठीक है, ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, 12 डिजिट्स की होती है ये। फिर गवर्नमेंट ने कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं हमें, ठीक है, डिजी लॉकर, उमंग, आधार सर्विसेज, भारत बिल पे, ठीक है, पासपोर्ट सेवा भी है, इनकम टैक्स ई फिलिंग, PM किसान सम्मान निधि, ठीक है। फिर रिजल्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ईजी एसेस, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, प्रमोट डिजिटल, ठीक है। नॉर्मल वेबसाइट्स कौन सी हैं, India.government.in, ऑफिशियल पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, MyGovernment.in, सिटीजन का इंगेजमेंट का प्लेटफॉर्म है, डाटा मिलेगा data.government.in, GEPNIC, ये पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल है, ठीक है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, किसके द्वारा किया था, ICT, सॉरी एप्लीकेशन किसकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करना जनता को, ओके। G2P ये देख लिया। फिर ये प्लान था ताकि, ठीक है, कौन सा प्लान, NEGP, ये प्लान है फॉर्मुलेटेड हुआ था प्रमोट करने के लिए ई गवर्नेंस ऑन मैसिव स्केल, ठीक है। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज है ना, उसको मैसिव स्केल पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये था, ठीक है, प्लान। NEGP फुल फॉर्म क्या है, N से नेशनल, ई से ई गवर्नेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के मीन से गवर्नेंस, ई से इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखनी है। क्यों बनाया गया था, प्रमोट करना ई गवर्नेंस की वेबसाइट्स के, इनको जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, सभी गवर्नमेंट सर्विस के नॉर्मल सभी के अवेलेबल हो, ठीक है। कॉमन कौन कौन सी हैं, दीक्षा देख सकते हो, ठीक है। दीक्षा में नॉर्मली आप NCERT की बुक्स नहीं डाउनलोड करते हो, ठीक है। वो सारी की सारी बुक्स वगैरह टेक्स्ट बुक सारी की सारी इस पे होते हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको सारी NCERT बुक्स मिल जाती हैं, ठीक। डिजी लॉकर ये भी गवर्नमेंट के द्वारा है, इस पर आपको सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इसमें मिल जाते हैं। स्वयं क्या है, ये स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है, क्लास 9 to 12 के लिए। नेक्स्ट है PM ई विद्या, ये DTH TV चैनल्स हैं, 1 क्लास 1 चैनल फॉर 1 से 12 तक। फिर GEM गवर्नमेंट टू ई मार्केट प्लेस, ठीक है। G से गवर्नमेंट, E इलेक्ट्रॉनिक, M से मार्केट प्लेस, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है आधार कार्ड के लिए UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। फिर MCA 21, ठीक है। अब RID भी आजकल यूज़ हो रही है। ऑटोमेशन परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए होती है डिजिटल आइडेंटिटी, ठीक। फुल फॉर्म क्या है पार की, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। फिर देन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, RTI ऑनलाइन, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दे सकते हो, ठीक है। E-कोर्ट्स, जो भी कोर्ट्स की सर्विस है ऑनलाइन अवेलेबल है, ओके। तो इतना फिर MCQs करते हैं, ओके। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPI की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। यूनिफाइड, U से यूनिफाइड, P से पेमेंट, I से इंटरफेस, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट्स ऐसे भी नहीं है, ठीक है, सॉरी यूनिफाइड पेमेंट्स है इसमें।
ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल एस है। ठीक है, बाकी अगर एच पी जो है, ठीक है, आपको PDF कोर्स लेना तो ले सकते हो। ठीक, PDF कोर्स अवेलेबल है। ठीक, जिसमें आपके टॉपिक वाइज MCQs, चैप्टर वाइज MCQs हैं, जो कि आपके न्यू सिलेबस HPRC का। ठीक है, दशहरे से पहले ले, सॉरी 28 अगस्त से पहले लोगे तो 149 का मिल जाएगा। ठीक है, रक्षाबंधन के पहले पहले। इसमें क्या मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए यूज़फुल है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन का PDF कोर्स है। आराम से 5000 प्लस MCQs है। ठीक है, चैप्टर वाइज MCQs हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, HPGOIT के लिए यूज़फुल है। ओके, क्लासेस की PDF भी इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर फुल मॉक लेने हो, अभी तक 10 मॉक हो चुके हैं आपके। ठीक है, 10 आपके मीडियम, ईजी टू मीडियम लेवल के मॉक हैं, 10 रहेंगे। नेक्स्ट के 10 मॉक होंगे वो मीडियम टू हार्ड होंगे। ठीक है, ओके, तो 10 मॉक इसमें डल चुके हैं, बाकी सेक्शन मॉक यूट्यूब पे भी चल रहे हैं, वहाँ पे भी डल जाएंगे। ओके, तो ये भी मॉक लेंगे 249 में, 149 का मिल जाएगा आपको, अगर आप 28 से पहले पहले ले रहे हो। ओके, 28 अगस्त रक्षाबंधन के पहले पहले। ठीक है, दोनों साथ में लेने हैं तो दोनों भी ले सकते हो। ठीक है, 400 मिल जाएगा। ठीक है, 300 में रक्षाबंधन के पहले पहले मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो लेना तो। ठीक है, 727260। ठीक है, तो UPI की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट्स है। ठीक है, पेमेंट्स एज इंटरफेस, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, डेवलप किसके द्वारा की गई थी, NPCI के द्वारा डेवलप करी गई थी। ठीक है, मोबाइल पे जो भी आप मनी ट्रांसफ़र करते हो ऐप्स के द्वारा। नेक्स्ट है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा डेवलप करा गया था, NPCI। नेशनल एन से नेशनल, P से पेमेंट्स, C से कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, RBI के द्वारा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ SEBI के द्वारा बनी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स नॉट ए मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट क्या होती है, कैश के बिना आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, वो होती है डिजिटल पेमेंट। UPI से आप बिना कैश कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट। कैश पेमेंट आपकी डिजिटल पेमेंट नहीं है, तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है ई वॉलेट क्या करता है। ई वॉलेट आपके पैसे सेव करने में काम आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली ऐड मनी डिजिटल फ्रॉम देयर बैंक। ठीक, देखो फिजिकल वॉलेट फॉर कीपिंग कैश तो नहीं, डेबिट कार्ड में नहीं, पासबुक में नहीं, नॉर्मली आप ये ई वॉलेट होते हैं जहाँ पे पैसे रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ UPI बेस्ड पेमेंट मेथड। UPI बेस्ड पेमेंट मेथड कौन कौन सी है आपको, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम। ठीक है, तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं, ऑल ऑफ द वर्ब। ठीक है, जो फ़ोन पे यूज़ करते हो, भीम की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, भीम ये गवर्नमेंट के द्वारा ही करा गया। और ठीक है, BHIM भीम, B से भारत। ठीक, I से इंटरफेस। ठीक है, F से फोर। ठीक है, फॉर मनी। ओके, ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस। ठीक है, फॉर मनी। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है, भीम की भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, तो सभी इसके आंसर हैं। नेक्स्ट है भीम ऑपरेट ऑन विच प्लेटफॉर्म। भीम जो UPI है। ठीक है, नेट बैंकिंग नहीं, नेट बैंकिंग आपके पास बैंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक, कौन प्रोवाइड करता है, बैंक। UPI नॉर्मल फ़ोन पे। यूनिफाइड पेमेंट, ठीक है, UPI है भीम एक। नेक्स्ट है प्राइमरी पर्पस क्या है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का, कि आपको कैशलेस ट्रांजेक्शन करनी है, यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, रिड्यूस करना है मोबाइल फ़ोन यूसेज, मोबाइल फ़ोन के यूसेज को रिड्यूस करना, ये ऑप्शन तो नहीं। टू प्रमोट ऑफलाइन बैंकिंग, ये ऑप्शन भी नहीं। कैश के ट्रांजेक्शन को ये करना, ठीक है,
कैश देना एक दूसरे को ट्रांजेक्शन के लिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूनिवर्सली बढ़ाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना। ठीक है, यही इसका ये मेन पर्पज़ है। नेक्स्ट पूछो तो की फीचर ऑफ यूपीआई। ठीक है, की फीचर क्या है? देखो 24/7 अवेलेबल होती है। आप दिन में पेमेंट करो, रात में पेमेंट करो, संडे को करो, मंडे को करो, जब मर्जी करो, ठीक है, पेमेंट हो जाती है। इट टेक सेवरल डे फॉर ट्रांसफ़र, नहीं इंस्टेंट होती है, तभी की तभी हो जाती है। ठीक, वर्क ओनली इन वीकडेज, वीकडेज मतलब संडे मंडे, ये भी नहीं। फिजिकल प्रेजेंस बैंक पे नहीं। इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र होती है बिटवीन बैंक अकाउंट्स, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ई गवर्नेंस मीन। ठीक है, गवर्नेंस विद द हेल्प इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स मतलब ऐप्स की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से आपको गवर्नेंस करनी, चलान वगैरह भरना। ठीक है, विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, विद हेल्प ऑफ इंटरनेट बोल सकते हो, ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से। गवर्नमेंट विदाउट टेक्नोलॉजी नहीं। ओनली थ्रू ऑफलाइन मेथड नहीं, ऑनलाइन मेथड के द्वारा, ई का मतलब ये ऑनलाइन मेथड के द्वारा गवर्नमेंट गवर्नेंस का काम करना। ठीक है, आजकल सर्टिफिकेट बनते हैं ना, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, पहले ऑफलाइन होते थे, जाना पड़ता था, ठीक है, आजकल ऑनलाइन हो जाते हैं। ओके, तो यही ई गवर्नेंस का मतलब है नॉर्मली। ठीक है, गवर्नेंस टू कैश ट्रांजेक्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेनिफिट ऑफ द ई गवर्नेंस फॉर सिटीजन। सिटीजन्स के लिए क्या क्या बेनिफिट है? ठीक है, नॉर्मली सिटीजन्स घर बैठे ही काम कर सकते, कोई भी उनको ज़रूरत है तो कर सकते, चलान भर सकते हैं, आधार कार्ड अपडेट करना वो भी कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ना है उसके लिए भी है। लिमिटेड एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विस नहीं। सर्विस अवेलेबल ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स नहीं, ऑफिस आवर क्या 9 से 5 अवेलेबल होंगे। कन्वर्ट एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विस फ्रॉम होम, घर से ही बैठ के आप सर्विस एक्सेस कर सकते हो। इंक्रीज का ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है G2C। G2C किसके लिए स्टैंड होता है? जी से गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, तीनों में चौनों में गवर्नमेंट है। ठीक है, 2C, सी से क्या सिटीजन्स। ठीक है, गवर्नमेंट टू कंपनीज नहीं, कॉपरेशन नहीं, कंट्रीज नहीं, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक, नेक्स्ट है G2B। जी से गवर्नमेंट, सेम गवर्नमेंट, टी से टू और बी से बिजनेस। ठीक है, बैंक्स नहीं, बेनिफिशियरी नहीं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ओके, नेक्स्ट है स्कूल एजुकेशन के लिए कौन सी है? ठीक है, व्हाट्सएप तो नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नॉर्मली आप जूम पे पढ़ा सकते हो ये, पर गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी है? दीक्षा है। ठीक है, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो आपका दीक्षा है। ठीक है, दीक्षा क्या करता है? नॉर्मली एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। ओके, गूगल क्लासरूम भी आपके पास एजुकेशन क्लास प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट के नहीं है, ये तीनों गवर्नमेंट के नहीं है, दीक्षा गवर्नमेंट के। ठीक है, दीक्षा। ओके, नेशनल नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, फुल फॉर्म क्या है? डी से डिजिटल। ठीक है, डिजिटल हो गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, फॉर नॉलेज शेयरिंग। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। डिजिटल इंटरफेस, सॉरी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, फॉर नॉलेज शेयरिंग। ओके, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, डिजिलॉकर क्या है? डिजिलॉकर एक ऐसी ही आपके पास गवर्नमेंट के द्वारा ऐप है या वेबसाइट है जहाँ पे आपके फॉर्म्स वगैरह आप वहाँ से, ठीक है, आधार कार्ड बेसिस से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे होंगे। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो चल पड़ते हैं सारे सारे, जैसे 12th की मार्कशीट होगी, 10th की मार्कशीट होगी। ठीक, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, फिर आपके
ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हुए, ओके। फिजिकल लॉकर इन बैंक्स, बैंक में लॉकर है नहीं। टाइप ऑफ मोबाइल वॉलेट, इसमें पैसे नहीं सेव करते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं है। डिजिटल स्टोरेज सिस्टम फॉर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए डिजिटल स्टोरेज सिस्टम है, ओके। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है दीक्षा स्टैंड फॉर व्हाट, ठीक है। डी से क्या था अभी भी देखा, डिजिटल। आई से इंफ्रास्ट्रक्चर था, डी से डिजिटल था, 4 नंबर डिजिटल है। आई से क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरनेट में नहीं, इंटरनेट। डी से डिजिटल, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, के से नॉलेज, एस एच ए से शेयरिंग, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन में कर देना, ओके। नेक्स्ट है जो, तो कौन सा बेनिफिट है ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस का बेनिफिट है कि घर से यूज़ कर सको, टाइम बचेगा, करप्शन कम हो, ठीक है। इंक्रीज़ कम रहा करप्शन, ये बोला करप्शन बढ़ जाए तो ये ऑप्शन तो नहीं है। रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब कैसे काम हो रहा है सबको पता होना चाहिए, रिड्यूस नहीं करेगा, इंक्रीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी। लिमिटेड एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ये भी नहीं। ऑप्शन सी डी है, एलिमिनेशन ऑफ करप्शन, करप्शन को घटाना थ्रू ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ओके। तो ई गवर्नेंस क्या है आपके पास, ठीक, गवर्नमेंट सर्विस है, किसके द्वारा, आईसीटी का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें आईसीटी का यूज़ होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन, टी से टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके। करप्शन को कम करना ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, ये इसका मेन मोटिव है, ठीक है। अपार आई डी डिजिटल डिज़ाइन फॉर, अपार आई डी किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। अपार आई डी किसके लिए है, अपार आई डी नॉर्मल देखा फॉर्म्स वगैरह भरते ना, तो वहाँ पे अपार आई डी मांगता है, तो अपार आई डी किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट का ये है, ठीक है। ए से क्या, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड, ठीक है। अपार की फुल फॉर्म, ए से ऑटोमेटिव, सॉरी ऑटोमेटेड। पी से परमानेंट, ठीक है, परमानेंट। एकेडमिक, ए से एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक। अकाउंट, रजिस्ट्री, ठीक है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अपार आई डी होती है, यूज़ भी करी हुई, ठीक है। आप एडमिशन कर लेते हो तो वहाँ पे मांगते हैं। ए से ऑटोमेटेड, पी से परमानेंट, ए से एकेडमिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट ए से अकाउंट, आर से रजिस्ट्री, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ओके। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है NPEG, ठीक है। प्लान का एम क्या था, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से गवर्नमेंट काम ज़्यादा बढ़े, ठीक है। इसका प्लान यही था, फुल फॉर्म याद रखना, NEGP की, ठीक है। एन से नेशनल, पी से प्लान, जी से गवर्नेंस, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, कैसा प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, फुल फॉर्म ध्यान देना, ठीक है। मेन क्या था, लिमिट गवर्नमेंट सर्विसेज, नहीं। प्रमोट कैश डायरेक्शन, नहीं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक की मीन से, ठीक है। मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू कॉमन मैन, हर एक कॉमन व्यक्ति को सर्विस अवेलेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल नहीं पूछा हुआ है, पासवर्ड एप्लीकेशन ऑनलाइन है, ऑनलाइन टैक्स फिलिंग भी है, डिजिटल लैंड कोर्स भी है, मूवी देखना नेटफ्लिक्स पे, ये गवर्नमेंट की सर्विस नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नोट पूछा हुआ था। तीनों के तीनों एक गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, ठीक है। कौन कौन सी, पासपोर्ट की एप्लीकेशन, टैक्स ऑनलाइन फिल करना, लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। मूवी ऑनलाइन देखना ये नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, नॉर्मली आप पटवारी के पास जाते हो ना तो वहाँ पे लैंड का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है आपको। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पिन, पिन का क्या होता था कि सिक्योर पेमेंट कर पाओ आप, ठीक है। पिन की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पी से पर्सनल, आई से आइडेंटिफिकेशन, एन से नंबर, ठीक है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में पिन होता है,
क्यों ये होता है बॉडी, मेन पर्पज़ क्या होता है, ताकि कोई आपसे मतलब कोई ऐसे पैसे ना निकाल पाए, ठीक है। आइडेंटिफाई यूज़र बैंक की ब्रांच आइडेंटिफाई करता नहीं। सिक्योर, जो भी पैसे भेज रहे हो सिक्योर हो, वेरीफाइड ट्रांजेक्शन हो। ऑप्शन बी, शो ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट, डिस्प्ले क्यूआर कोड नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। ओके।